तो शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि मानव का कल्याण कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो उन्होंने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में बताया। कहा कि शौनक आदि ऋषियों, जो आपने प्रश्न किया है वो मानव कल्याण के लिए है, मानव के उत्थान के लिए है, भव सागर से मानव अपने आप को पार कर सकेगा इसके लिए है। और ये जो कथा आपको हम सुनाने जा रहे हैं, ये कथा मन को शुद्ध करती है, मन को पावन करती है। और ध्यान रखिएगा, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, मन जब तक पावन नहीं होगा, भगवान के चरणों में कभी लगेगा नहीं। संसार में जितने चाहे आप साधन कर लो, आज हम साधन खूब करते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप साधन नहीं करते हो। खूब उपवास चल रहे हैं, अभी नवरात्रि व्रत होगा, एकादशी व्रत होगा, सोमवार व्रत होगा, ये सारे व्रत चल रहे हैं, दान भी चल रहे हैं, आरती भी चल रही है, ओम जय जगदीश हरि, गंगा स्नान भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मन अभी भी एकाग्र नहीं है। और मन एकाग्र न होने का कारण यही है कि ये प्रपंच में फंसा हुआ है। अभी मन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमारे लिए भक्ति श्रेष्ठ है कि ये संसार श्रेष्ठ है, ये अभी मन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये प्रपंच में फंसे हुए हो, और इसीलिए मन कहीं ना कहीं कथा वार्ता में भी कम लगता है। और भगवान कहते हैं कि आप सारे साधन कर लो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का श्लोक है, जब तक आपको कथा से प्रेम नहीं होगा, भगवान की लीला कथाओं से प्रेम नहीं होगा, तो श्रम एव ही केवलम। आप जो साधन कर रहे हो केवल आपका परिश्रम है और आपका पैसा खर्च है। कथा से प्रेम होना अति आवश्यक है। जैसे आपको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है ना, ऐसे ही भगवान को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। जब भगवान के गुणगान गाए जाते हैं ना, तो गाने वाला जब मस्त होके गाता है और सुनने वाला भी मस्त होके सुनता है, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्रम एव ही केवलम। तो कहा कि ये जो कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सोचिए कि आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। इसका एक कथन आता है श्रीमद् भागवत में कि आप सभी लोग जानते हो कि राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था कि नहीं, यहां तो किसी ने नहीं दिया था। श्राप लगा तो गंगा किनारे जाते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तो कोई उपाय बताता है, गंगा स्नान कर लो, तो कोई कहता है कि ये व्रत कर लो। भाई 7 दिन शेष हैं, तो ऐसे में कौन सा उपाय किया जा सकता है। लेकिन श्री सुखदेव जी आए तो उन्होंने कथा का रसपान कराने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, तो क्या देखा कि देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए। ध्यान से सुनिएगा, देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए और श्री सुखदेव जी से कहा कि आप एक काम करिए, ये जो अमृत जो हम लेकर आए, जो समुद्र मंथन से हम लोगों ने बड़े परिश्रम से प्रकट किया था, तो ये तो आप परीक्षित को पिला दीजिए और आप हमें कथा रस का पान करा दीजिए जो आप लोग कर रहे हो, ये कहा। तो उनके मन में आया कि अमृत अगर इतना बड़ा होता तो इतना यहां पे लेकर क्यों आते। उन्होंने कहा ठीक है, परीक्षित पिए तो पिला दीजिए। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप जैसा कहें भाई, हमें तो मुक्ति का उपाय नहीं पता। तो उन्होंने देवताओं से कहा, कौ सुधा को कथा लोके कौ कांचा को मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहासहा। कहा कि देखिए अमृत और कथा का मैं आपको फर्क अभी समझाऊंगी। देखिए जो अमृत का पान करता है वो अमर नहीं होता, इस गलत फहमी में कोई मत रहना। तो धोखे से अगर कोई यहाँ पे ला के रख दे कि साध्वी जी की कथा मत सुनो, लो अमृत पी लो, तो धोखे से पियो मत ही लियो। अमृत से पता क्या होगा, जितने दिन मान लो 100 साल उम्र है,
200 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो कथामृत क्या है कि इस संसार में आप अगर स्वर्ग भी मिल गया ना तो स्वर्ग से इस संसार में गिरा देगा अमृत, और कथामृत आपको सीधा वैकुंठ धाम ले जाएगा। तो आप बताइए, आप कथा का पान करेंगे कि अमृत का? तो बताओ, अमृत का प्रबंध किया जाए, कथा का करना है। माताओं की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि ये भाई लोग कह रहे हैं कि हमको अमृत ही चाहिए। अगर आप कहेंगे तो देवराजेंद्र का आह्वान करते हैं। और क्या भैया, इनको भाई हम माताओं को हम कथामृत कराएंगे, आपको अमृत खिलाएंगे। और क्या? तो ये फर्क है। तो उनको वापस भेज दिया। तो ये जो कथा हम सभी के लिए सुलभ है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं बैठी हूँ उस समय से आप लोगों से एक ही बात कह रही हूँ कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और आप इस बात को मानिए। आपको खुश करने के लिए नहीं कहती हूँ। साध्वी आर्या पंडित एक ऐसी वक्ता हैं जो कभी श्रोताओं की खुशी के लिए कभी कुछ नहीं कहती हैं, श्रोताओं के भविष्य के लिए कहती हैं, जो भी होता श्रोताओं के भविष्य के लिए। इसलिए कभी कभी ना कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, तो बुरा मान जाते हैं, मैं उनसे अकेले में माफ़ी भी मांग लेती हूँ। देखिए, अगर टीचर सोचिए, अगर टीचर कभी बच्चे को थोड़ा डांटेंगे नहीं, कभी थोड़ा आँख नहीं दिखाएंगे, थोड़ा कभी टाइट होके डांटेंगे नहीं, आप बताइए क्या बच्चे कभी कभी इंजीनियर, कभी डीएम, एसडीएम, किसी अच्छे पद पर कभी जा पाएंगे? बोलो। तो आपको तो ना तो डीएम पद पे जाना है, ना एसडीएम पर, ना आपको जज बनना है, ना आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको तो सीधा भगवत धाम जाना है। तो फिर शब्दों में तो टाइटनेस होगी ना, तो मुझे तो उस धाम ले जाना है। अब आप सोचेंगे साध्वी जी आप चलेंगी, मेरी पक्की गारंटी है मैं तो चली जाऊंगी। क्यों? गोपियां कहती हैं भूपि गृणंत ते भूरिदा जना, संसार में वक्ता सबसे बड़े दानी हैं जो कथा का दान करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि उसमें मुझे बताया है दानी आप लोग हो, तो मैं चाहती हूँ मैं तो जाऊंगी लेकिन साथ में आप लोग भी चले। मैं ये चाहती हूँ बैकुंठ जब मेरी टिकट कटे तो आपकी साथ में कटे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय।